ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। वह सुख कांग मिश्रा समान है। प्रश्न है, बाप के सर्व बच्चों के प्रति एक ही आश है, वो कौन सी? उत्तर, सब बच्चे अच्छी रीत पर कर तखत नशीन बने अथवा बाप के कंधे पर चढ़े। बाबा देखते हैं कौन कितना अपनी खुशबू फैलाता है। बच्चे में कोई बदबू तो नहीं है, तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी भी कर्म इंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना है। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। फिर से ओम शांति। इस गीत का थोड़ा तात्पर्य बाप बतलाते हैं। इसमें कोई बदलने की बात ही नहीं। बच्चे बाप को कह नहीं सकते कि हम आपके बच्चे नहीं हैं, परंतु कोई समय बदल जाएंगे। वैसे बच्चे कभी बाप से बदलते नहीं हैं। बच्चे तो है ही, परंतु कुटुंब से जुदा हो जाते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप। कहते हैं मैं अपने परम धाम में रहता था। जैसे तुम आत्माएं यहाँ आकर पाठ बजाते हो, गृहस्थी बनते हो, वैसे मुझे भी आकर गृहस्थी बनना पड़ता है। यहाँ सन्मुख तुम मुझे माता पिता कहते हो, बल आगे भी तुम पुकारते थे, तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु उस समय मैं गृहस्थी नहीं था। इस समय आकर गृहस्थी बना हूँ। गृहस्थी भी दो चार बच्चों का नहीं, ढेर के ढेर बच्चे आते जाते हैं। बल कहते हैं हम बदलेंगे नहीं, परंतु माया बदला देती है। बाप है ऊंचे ते ऊंच, इनसे ऊंच बाप कोई हो नहीं सकता। साधारण मनुष्य तन में प्रवेश किया है। बच्चे जानते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए पुरुषार्थ अनुसार जायदाद मिलती है। बहुत है जो चलते चलते फिर बदल जाते हैं, क्योंकि ये है माया की लड़ाई। आगे तो माया के थे, अभी बाप ने अडॉप्ट किया है। उस तरफ है माया का सुख, यहाँ तो वह सुख नहीं है, तो माया का सुख अपने तरफ खींच लेते हैं। यहाँ तुमको है गुप्त सुख। जानते हो भविष्य में अथाह सुख मिलेंगे। यहाँ के सुख में अगर बुद्धि गई तो वह सुख याद आते रहेंगे, अंत में भी वही याद आएंगे। इसलिए इन मायावी सुखों के परवाह नहीं रखनी है। गाते भी है, यह सुख कांग विष्टा के समान है। अब तुम बच्चे जानते हो सुख तो हमको सत्युग में मिलेगा। वह सुख प्राप्त करने के लिए हम माता पिता के बने हैं। बाप जरूर कोई समय गृहस्थी बने हैं, जिस कारण उनको तुम माता पिता कहा जाता है। गाते तो है, परंतु समझते नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप भी है तो माँ भी है। इस माँ द्वारा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। अब प्रजापिता और शिव दोनों ही बाप ठहरे। बाप तो माता द्वारा एडॉप्ट करेंगे। अब त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, इनको कहें या ब्रह्मा को कहें। गाते तो है हम सब ब्रदर्स है, वह फादर है, उसमें तो माता का प्रश्न ही नहीं। गाया जाता है तुम माता पिता
अब माता-पिता कैसे बनते हैं? यह वंडरफुल बातें हैं समझने की। मनुष्य मूंझते भी हैं क्योंकि शरीर तो मेल का है ना, इसलिए माता अडॉप्ट की गई। वह है सरस्वती बेटी, परंतु बेटी द्वारा तो अडॉप्ट नहीं किया जाता है। यह माता भी है तो पिता भी है। उसने इसमें प्रवेश किया है। तब ब्रह्मा को खुद कहते हैं तुम हमारा बच्चा भी हो, पत्नी भी हो। बरोबर बाप इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं तो यह माता भी हो जाती है। फिर भी बाप कहते हैं तुमको याद मुझे ही करना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। मनुष्य तो दुनिया में बहुत लॉकेट पहनते हैं। यह तो बाप है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें अपना भी सब कुछ भूल जाना है। देह सहित देह के जो भी संबंधी है सबको भूल परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चों को फरमान है मुझ बाप को याद करो। मैं इनमें प्रवेश होकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। प्रेरणा से बाबा काम नहीं करता है। यह ड्रामा अनुसार सब कुछ होना ही है। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। बाकी किसी देहधारी को याद करने से टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरे के साथ बुद्धि योग लगाते हो तो गोया बाप से नाफरमान बरदार बनते हो। बाप को याद करने में मेहनत है, इसमें ही भूल होती है। बाप कहते हैं तुम हो आशिक, चलते फिरते मुझ माशूक को याद करने का पुरुषार्थ करो। गीत में भी भगवानों वाच्य है माम एकम याद करो। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह कौन कहते हैं? शिव बाबा या श्री कृष्ण? किसको याद करना है? श्री कृष्ण तो संगम पर हो न सके। हाँ, कृष्ण की आत्मा जरूर है। वह भी सीख कर औरों को सिखाती है। यह है मुख्य पहला नंबर प्रिंस। इनके साथ और भी तो है ना, राधे भी साथ में है, परंतु फर्स्ट प्रिंस ये है। राधे तो फिर भी बाद में है, पहले इनका नाम है। यह कितने गुह्य बातें हैं, इसलिए बाप कहते हैं मुख्य एक ही बात को उठाओ। गीता कृष्ण ने नहीं गाई, कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। इस बात में ही सारी बात है। जयंती की एक बाप ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय यह तीन धर्म स्थापन करते हैं। पहले डीटिज्म, फिर इस्लामी, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, बस। और छोटे छोटे धर्म तो बहुत है। सदगति होती है गीता के भगवान द्वारा। सर्व का सदगति दाता बाप है। सर्व का जगत गुरु भी एक ही सतगुरु है। सतगुरु अर्थात सदगति करने वाला। यह सबको अच्छी तरह समझा सकते हो। जो बाबा की मुरली निकलती है सब स्टूडेंट्स को हक है मुरली अच्छी तरह पढ़ने का। जिनको मुरली का शौक होगा वो 3-4 बार ये मुरली जरूर पढ़ेंगे। मुरली बगैर और कुछ सूझता ही नहीं। मुरली को कोई 5-8 बारी अच्छी रीत पढ़े तो ब्रह्मणी से भी ऊंच जा सकते हैं।
सबको अपनी उन्नति करनी है। वास्तव में ब्राह्मणिया है मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट्स। कोई की अच्छी खान पान तरफ बुद्धि गई तो मुरली समय भी वह याद आ जाएगा। इस समय ही अगर सर्विस लेते रहे तो खलास। सर्विस पर रहने वाले सदैव ओबीडियंट होकर रहेंगे। जैसे जनक बच्ची है, कभी कोई से काम नहीं लेंगी। कोई कोई को तो आदत पड़ जाती है तो फिर बात मत पूछो। कपड़े धोने वाले न मिलने से बीमार हो पड़ते हैं, कहाँ जा नहीं सकते। इसमें जास्ती नवाबी चल न सके। सर्वेंट बन सर्विस करनी है। बाप भी सर्वेंट है ना। कहते हैं मैं ऊंचे ते ऊंच कितने साधारण तन में आया हूँ। मैं कोई घोड़ा गाड़ी याद नहीं मांगता हूँ। यह तो फिर भी बाप है। वानप्रस्थ के बाद बच्चों का फर्ज होता है बाप की सेवा करना। शिव बाबा का रथ है, फिर भी बाबा कोई सेवा नहीं लेता है बच्चों से। बच्चों को अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान देना है। कायदे से पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, सत्य में कायदे से राज करेंगे। सत्य में बेकायदे कोई बात होती नहीं। हर एक बात में एक्यूरेट बनना है। हम विश्व के राजकुमार राजकुमारी बनते हैं तो वह मैनर्स यहाँ सीखते हैं। कृष्ण की कितनी महिमा है। महाराज कुमार बाप से भी कृष्ण का नाम जास्ती है। राधे कृष्ण की माँ बाप कोई भी इतने मार्क्स नहीं उठा सकते जितनी राधे कृष्ण उठाते हैं। ऊंची पढ़ाई यह पढ़नी है। सबसे जास्ती मार्क्स कृष्ण लेते हैं, परंतु जन्म तो फिर कहाँ लेना ही पड़ेगा। तो जिसके पास जन्म लिया उनका नाम इतना नहीं होता है। पहले जरूर उनके माँ बाप जन्म लेते होंगे, फिर भी कृष्ण बच्चे का नाम बाला होता है। ये बातें बड़ी गुप्त है। ये है चिट चैट की बातें। मूल बात है अपने को अशरीरी आत्मा समझो। हम बेहद बाप के औलाद है। हमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बने हैं, सभी पुरुषार्थी है। उनकी रिजल्ट भी बाबा दिखाते तो है। यह ब्रह्मा सबसे ऊंच जाएगा, इसलिए फॉलो फादर कहा जाता है। अंत तक फादर को ही फॉलो करना पड़ेगा। ड्रामा में जो कुछ होता है समझा जाता है, यही राइट है। कोई भी बात में संशय नहीं आ सकता है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। तुमको तो मन मना भव होकर रहना है। दुख की कोई बात ही नहीं। ड्रामा में जो नूंद होंगी वह होता ही रहेगा। अनादि बना बनाया ड्रामा है। जो नूंद है वो होता रहेगा। बच्चों का काम है पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाना। कर्म इंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना है। ऐसे नहीं जो भाग्य में होगा पुरुषार्थ करना है। बाबा को पूरा समाचार भी देना है। कोई सेंटर का तो बिल्कुल पता भी नहीं पड़ता है। कई सेंटर्स चलते हैं। कोई तो बिगर ब्राह्मणी भी गीता पाठशाला खोल सर्विस करते रहते हैं। नंबरवार तो है ना। जो अच्छी सर्विस करते हैं वही बाप के दिल पर चढ़ते हैं। तखत नशीन होते हैं। बाप तो चाहते हैं बच्चे अच्छी रीत पर कर बाप के कंधे पर चढ़ जाए।
इम्तिहान तो एक ही है, परंतु मर्तबे की वैरायटी कितनी है। हर एक फूल अपने अपनी खुशबू देते हैं। कोई तो एकदम बदबू वाले भी है, कई बच्चे कमाल करने वाले भी हैं। प्रेम है, मनोहर है, दीदी है, इन सब की सब महिमा करते हैं। कोई का तो नाम भी नहीं लेते हैं। बाप को पतित से पावन बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बंदरों को मंदिर लायक बनाते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा, गरीब, शाहूकार सब बनते हैं। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। टीचर गुरु भी कहेगा फॉलो करो। ये तो बाप टीचर गुरु एक ही है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। वो निराकार ही नॉलेजफुल है। उनसे ही वर्षा मिलता है। सर्व का सद्गति दाता वो है जिसकी सब साधना करते हैं। साधु अर्थात साधना करने वाली फिर किसको मुक्ति दे कैसे सकते। समझाने की युक्ति बड़ी अच्छी चाहिए, जो कह सके कि यह प्रदर्शनी मनुष्य को हीरे जैसा बनाने वाली है। यह प्रदर्शनी परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन से बनाई हुई है। उद्घाटन ऐसी से कराना है चाहिए जो कुछ समझाए भी सके। एक दिन बड़े बड़े लोग भी आकर तुम्हारे पास समझेंगे। सन्यासी आदमी आएंगे कि उस ड्रेस में बैठ समझेंगे। अब बाबा डायरेक्शन देते हैं, मन मना बाबा, बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। विनाश भी सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मैं कितना बड़ा गृहस्थी बना हूँ। सबसे बड़े से बड़ा गृहस्थ धर्म मैं पालन करता हूँ। ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है। बच्चों को ऊंच पद पाने में मेहनत करनी चाहिए। पुरुषार्थ कर माँ बाप की गद्दी पर नशीन बनना चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं। अंदर में वह नशा रहना चाहिए। हम बाबा से कम थोड़े जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान सच्चा सेवादारी बनना है। किसी से भी सेवा नहीं लेनी है। ओबीडियंट होकर रहना है। ड्रामा में जो भी सीन चलती है वही राइट है, उसमें संशय नहीं उठाना है। अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने का पुरुषार्थ करना है। अभी वरदान है, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। जैसे कई लोग विदेश के चीजों को टच भी नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज का प्रयोग करें। ऐसे आप लोगों के लिए यह पुरानी दुनिया ही विदेश है। इससे उपराम रहो और पुरानी दुनिया की जो चीजें हैं सुबह संस्कार, उनके तरफ जरा भी आकर्षित न हो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मक रूप में अपनी ऊंचे देश, परम धाम और ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ ऐसे नशे में रहो। लास्ट है स्लोगन,
झमेलों में फँसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। ओम शांति।